इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंटैक्टिक पैरेललिज्म के बारे में। एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं पैरेललिज्म के बारे में। पैरेललिज्म एक्चुअली रिपीटेशन है किसी भी साउंड की, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की, किसी भी मॉर्फीम की, किसी फ्रेज़ की, किसी भी तरह की जो रिपीटेशन है सेंटेंस में, किसी वर्ड की भी इवन हो सकती है, उसको हम पैरेललिज्म कहते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रही है। अब यहाँ पे सिंटैक्टिक पैरेललिज्म का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे हमने ग्रामर पे फोकस करना है, कि जहाँ भी आपको ग्रामेटिकल रिपीटेशन नज़र आएगी उसको हम कहेंगे सिंटैक्टिक पैरेललिज्म। अब ग्रामर में क्या चीज़ें आती हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आ जाते हैं इसमें हमारे पास आर्टिकल्स, इसमें हमारे पास ये आ जाते हैं टेंसेस आ जाते हैं, उनकी रिपीटेशन आ जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की वो है, रिपीटेशन है, पैरेललिज्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ये शेक्सपियर के ओथेलो में से ली गई है एग्ज़ाम्पल, जिसका नाम है आई किस दी एयर आई किल्ड दी। यहाँ पे ईडी की रिपीटेशन हो रही है, यानी पास्ट सेंटेंस की रिपीटेशन हो रही है, जिसको हम सिंटैक्टिक पैरेललिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। अब यहाँ पे सोचें किस चीज़ की रिपीटेशन, वहाँ पे तो सीधा सीधा नज़र आ रहा था जी ईडी की रिपीटेशन हो रही है, यानी ये पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की है? फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, तीन यहाँ पे नाउन्स यूज़ हो गए हैं एक साथ ही। तो क्या हुआ, यहाँ पे नाउन्स की रिपीटेशन हो गई है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे अब ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड की रिपीटेशन और टेंसेस की हो रही है, किसी भी तरह की रिपीटेशन हो सकती है। वो ग्रामेटिकल कैटेगरीज में किसी लिटरेरी टर्म की हो सकती है, किसी पार्ट ऑफ स्पीच की हो सकती है। तो इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।